तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम भीड़ से दूर होते हो तब तुम खुद के सबसे करीब होते हो। जैसे ही शोर कम होता है, जैसे ही आवाजें धीमी पड़ती हैं, तुम्हारा दिमाग क्लियर होने लगता है। तुम्हें अचानक यादें आने लगती हैं, आइडियाज आने लगते हैं, चीजें समझ में आने लगती हैं। और शायद इसीलिए दुनिया तुम्हें अजीब लगती है, क्योंकि दुनिया शोर को प्रोग्रेस समझती है और तुम शांति में क्लैरिटी ढूंढते हो। ये वीडियो उनके लिए है जो भीड़ से दूर रहकर भी इस दुनिया को गहराई से महसूस करते हैं। ये उनके लिए है जो चुप रहते हैं लेकिन खाली नहीं होते। तुम्हें लगता होगा कि तुम ज्यादा सोचते हो, लोग कहते होंगे इतना मत सोचो, चिल करो, फ्लो के साथ चलो। लेकिन तुम फ्लो के साथ नहीं बह पाते, क्योंकि तुम हर चीज के नीचे का मतलब समझना चाहते हो। तुम सिर्फ देखते नहीं हो, तुम महसूस करते हो। तुम सिर्फ सुनते नहीं हो, तुम ऑब्जर्व करते हो। और इसी वजह से तुम भीड़ में होते हो तो तुम्हारा दिमाग ब्रेक लेने लगता है, तुम्हारा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी डिजाइन है। समझने वाली बात यह है कि दुनिया का सिस्टम एक्सट्रोवर्जन के अराउंड बना है। ज्यादा बोलने वाला कॉन्फिडेंट माना जाता है, ज्यादा दिखने वाला सक्सेसफुल माना जाता है, और जो पीछे रहता है, जो चुप रहता है, उसे लेबल कर दिया जाता है बोरिंग, इंट्रोवर्ट, अंडर कॉन्फिडेंट। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि चुप रहने वाला क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या महसूस कर रहा है। तुम जानते हो शोर करना सबसे आसान होता है, लेकिन चुप रहकर खुद को सुनना सबसे मुश्किल होता है। और ये तुम मुश्किल काम रोज करते हो। तुम्हारा दिमाग एक अलग स्पीड पर काम करता है। जब तुम किसी रूम में जाते हो, तुम सिर्फ लोगों के चेहरे नहीं देखते, तुम उनकी थकान देखते हो, उनकी इनसिक्योरिटी महसूस करते हो, उनकी फेक हंसी पहचान लेते हो। तुम्हें पता चल जाता है कि कौन बात कर रहा है सिर्फ बोलने के लिए और कौन चुप है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ रियल है। ये सेंसिटिविटी तुम्हें हैवी बना देती है, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी रियलिटी नहीं जी रहे, तुम दूसरों की रियलिटी भी फील कर रहे हो। इसलिए तुम भीड़ से भागते नहीं हो, तुम ओवरलोड से बच रहे हो। तुम लोनलीनेस नहीं चुनते, तुम क्लैरिटी चुनते हो। तुम लोगों से प्रॉब्लम नहीं रखते, तुम सुपरफिशियल इंटरेक्शन से थक जाते हो। तुम्हें वो जगह पसंद आती है जहां तुम मास्क उतार सको, जहां तुम्हें प्रिटेंड ना करना पड़े, जहां तुम्हें स्ट्रांग दिखना जरूरी ना हो। तुम्हें वो लोग पसंद आते हैं जिनके साथ साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता बल्कि हीलिंग होता है। एक चीज जो शायद तुमने कभी नोटिस नहीं की, वो ये कि भीड़ से दूर रहने वाले लोग अक्सर खुद से बहुत ऑनेस्ट होते हैं। तुम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करते, तुम उन्हें समझने की कोशिश करते हो। तुम खुद से भागते नहीं, तुम खुद के साथ बैठ जाते हो। और ये काम हर किसी के बस का नहीं होता। इस दुनिया में ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन में जीते हैं, फोन, पार्टियां, नॉइज, वैलिडेशन। तुम उन लोगों में से हो जो बिना डिस्ट्रैक्शन के भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक दर्द भी आता है। तुम अक्सर फील करते हो कि तुम फिट नहीं हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुम गलत हो, शायद तुम ज्यादा सेंसिटिव हो, तुम नॉर्मल नहीं हो। लेकिन सच ये है कि तुम नॉर्मल से ज्यादा अवेयर हो। तुम्हारी अवेयरनेस ही तुम्हारा बोझ भी है और तुम्हारी ताकत भी। तुम्हारी सेंसिटिविटी एक नाइफ की तरह है। अगर गलत जगह रखो तो खुद को चोट लग जाती है, लेकिन सही जगह यूज करो तो चीजें कट थ्रू हो जाती हैं। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम अपनी सेंसिटिविटी को कम करो, तुम्हारा काम ये है कि तुम अपनी सेंसिटिविटी को समझो। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन सी जगह तुम्हारे लिए सही है और कौन सी नहीं, कौन से लोग तुम्हें रिचार्ज करते हैं और कौन से तुम्हें ड्रेन कर देते हैं। हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, हर जगह प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं। तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू तब होती है जब तुम खुद प्रेजेंट हो, ना कि थके हुए, इरिटेटेड और एम्प्टी। एक बात याद रखो, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम हर जगह अपनी एनर्जी बांट दोगे तो जब खुद के लिए जरूरत होगी तब कुछ बचेगा ही नहीं। तुम सेल्फिश नहीं हो अगर तुम अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करते हो। तुम मैच्योर हो, तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तुम जानते हो कि तुम्हारा सिस्टम कैसे काम करता है और तुम उसके अकॉर्डिंग जीना सीख रहे हो। और जब तुम अपनी लाइफ को इस समझ के साथ जीना शुरू करते हो तब कुछ मैजिकल होता है। तुम लोगों से कम मिलते हो लेकिन सही लोगों से मिलते हो। तुम बातें कम करते हो लेकिन रियल करते हो। तुम धीरे चलते हो लेकिन डायरेक्शन के साथ चलते हो। तुम ज्यादा नहीं दिखते लेकिन जब दिखते हो तो इम्पैक्ट छोड़ते हो। तुम्हारी प्रेजेंस लाउड नहीं होती लेकिन डीप होती है। तुम शायद वो इंसान हो जो रूम में सबसे ज्यादा नहीं बोलता लेकिन सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है। तुम शायद वो हो जो स्पॉटलाइट में नहीं होता लेकिन बैकबोन होता है। तुम वो हो जो भीड़ के बीच खड़ा रह सकता है लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोता। और ये क्वालिटी दुनिया को चाहिए, चाहे दुनिया इसे समझने में वक्त लगाए। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम अलग हो तो याद रखो, अलग होना प्रॉब्लम नहीं होता, अलग होना इन्विटेशन होता है खुद को डीपली जानने का। तुम्हारा रास्ता थोड़ा शांत है, थोड़ा अकेला है, लेकिन ये रास्ता झूठा नहीं है। तुम शो नहीं करते, तुम बिल्ड करते हो। तुम नॉइज नहीं हो, तुम डेप्थ हो। एक और बात, तुम्हें ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम कैसे हो। तुम्हें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि तुम कम बोलते हो, कम मिलते हो, ज्यादा अकेले रहते हो। तुम्हारा होना ही काफी है। तुम्हारा तरीका अलग है लेकिन गलत नहीं। तुम भीड़ से नफरत नहीं करते, तुम अपनी शांति से प्यार करते हो। और जो इंसान अपनी शांति से प्यार कर लेता है उसे दुनिया का कोई शोर तोड़ नहीं सकता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सेंसिटिव हो। और जो लोग दुनिया को ज्यादा महसूस करते हैं वही लोग दुनिया को बदलने की हिम्मत भी रखते हैं। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के टेम्पो में थोड़ा पीछे चल रहे हो। लोग तेज डिसीजन ले रहे होते हैं, तेज रिलेशनशिप्स बना रहे होते हैं, तेज मूव ऑन कर रहे होते हैं, और तुम रुक कर सोच रहे होते हो। तुम्हें लगता है शायद तुम स्लो हो, लेकिन सच ये है कि तुम स्लो नहीं हो, तुम सेलेक्टिव हो। तुम बिना समझे आगे नहीं बढ़ते। तुम हर कदम रखने के पहले जमीन को महसूस करते हो। और जो लोग ऐसा करते हैं वो गिरते कम है, भटकते कम है। तुम्हारी जिंदगी में साइलेंस सिर्फ एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं होता, साइलेंस तुम्हारा प्रोसेसिंग स्पेस होता है। वही जगह होती है जहां तुम अपने एक्सपीरियंस को डाइजेस्ट करते हो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम सिर्फ रेस्ट नहीं कर रहे होते, तुम अपने इमोशंस को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो। तुम अपने पास्ट के सीन्स को रिवाइंड करके देख रहे होते हो, समझ रहे होते हो कि किस मोमेंट ने तुम्हें क्या सिखाया। इसलिए तुम्हारा अकेलापन प्रोडक्टिव होता है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें शेप करता है। बहुत से लोग भीड़ में इसलिए कंफर्टेबल
होते हैं क्योंकि उन्हें खुद से बात करने से डर लगता है। जब आवाजें बंद होती हैं तब उनके थॉट्स उनके सामने आ जाते हैं और वो थॉट्स उन्हें अनकंफर्टेबल कर देते हैं। पर तुम अलग हो, तुम अपने थॉट से भागते नहीं, तुम उनके साथ बैठ सकते हो, तुम अपनी इनसिक्योरिटीज को सुन सकते हो बिना तुरंत उन्हें कवर किए। ये एक रियल इमोशनल स्ट्रेंथ है जो दिखती नहीं लेकिन तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तुम्हारे लिए कनेक्शन का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, तुम्हारे लिए कनेक्शन का मतलब होता है समझ जाना। इसलिए तुम ज्यादा लोगों के साथ नहीं जुड़ पाते क्योंकि हर कोई समझने के लेवल पर बात नहीं करता। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ तुम अपनी कंफ्यूजन शेयर कर सको बिना जज हुए, और जब ऐसे लोग नहीं मिलते तो तुम अकेलापन चूज करते हो क्योंकि तुम झूठा कनेक्शन नहीं जी सकते। तुम्हें शायद बचपन से ही कहा गया होगा कि थोड़ा ज्यादा बोलना सीखो, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट बनो, थोड़ा ज्यादा मिक्स हुआ करो, पर किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि तुम चुप क्यों रहते हो, तुम किस बारे में सोचते हो, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। तुम्हें करेक्ट करने की कोशिश हुई पर समझने की नहीं, और इसी प्रोसेस में तुम्हें खुद पर डाउट होने लगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने आप को करेक्ट नहीं एक्सेप्ट करो। तुम्हारी सेंसिटिविटी तुम्हें सिर्फ इमोशंस के लेवल पर नहीं, क्रिएटिविटी के लेवल पर भी अलग बनाती है। तुम चीजों को सरफेस से नहीं देखते, तुम कहानी के पीछे की कहानी देखते हो। तुम किसी चेहरे के पीछे छुपी थकान देख सकते हो, तुम किसी शब्द के पीछे छुपी फीलिंग पकड़ सकते हो। इसलिए जब तुम लिखते हो, सोचते हो या क्रिएट करते हो तो तुम्हारा काम सीधा दिल तक पहुंचता है। तुम मास के लिए नहीं, सोल के लिए क्रिएट करते हो। एक और सच जो कोई नहीं बताता कि भीड़ से दूर रहने वाले लोग अक्सर लीडर्स होते हैं, बस ट्रेडिशनल सेंस में नहीं। तुम स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देने वाले लीडर नहीं हो, तुम वो हो जो किसी एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है एक सही बात कहकर। तुम वो हो जो शोर में भी डायरेक्शन ढूंढ लेता है। तुम्हारा लीडरशिप साइलेंट होता है लेकिन उसका इफेक्ट गहरा होता है। तुम कमांड नहीं देते, तुम इंस्पायर करते हो। तुम्हारा इमोशनल सिस्टम थोड़ा ज्यादा ओपन होता है, इसलिए तुम्हें बाउंड्रीज बनाना सीखना पड़ता है। हर किसी की बात सुन लेना, हर किसी का दुख अपना लेना, ये सब तुम्हें थका देता है। तुम्हें ये समझना होगा कि एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को खत्म कर दो, तुम दूसरों के लिए प्रेजेंट रह सकते हो बिना खुद को लूज किए। ये स्किल टाइम के साथ आती है और जब आती है तो तुम इमोशनली अनबीटेबल हो जाते हो। तुम जब दुनिया से थक जाते हो तुम नेचर की तरफ खींच जाते हो। शांत जगह, खुला आसमान, कम आवाज, क्योंकि वहां तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है। वहां तुम्हें परफॉर्म नहीं करना पड़ता, वहां तुम बस एग्जिट कर सकते हो। और जो इंसान बस एग्जिट करना सीख लेता है वो जिंदगी को चेज नहीं करता, जिंदगी उसके साथ चलती है। तुम्हारी जर्नी लीनियर नहीं होती, कभी तुम लोगों के करीब जाते हो, कभी बिल्कुल दूर, कभी तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, कभी तुम खुद पर डाउट। लेकिन इस अप डाउन में भी एक चीज कांस्टेंट होती है, तुम्हारी ऑनेस्टी। तुम फेक नहीं बन सकते चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें अलाउ ही नहीं करता कि तुम झूठा जियो, और ये क्वालिटी तुम्हें तकलीफ भी देती है और फ्रीडम भी। तुम्हें कंपैरिजन से खासकर नुकसान होता है क्योंकि तुम अपनी इनर जर्नी को दूसरों के आउटर रिजल्ट से कंपेयर करने लगते हो। तुम देखते हो कि लोग कितने सोशल हैं, कितने पॉपुलर हैं, और तुम खुद को पीछे समझने लगते हो। लेकिन तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी रेस अलग है। तुम डेप्थ के लिए बने हो, स्पीड के लिए नहीं। तुम क्वालिटी के लिए बने हो, क्वांटिटी के लिए नहीं। जब तुम अपनी लाइफ के डिसीजन लेते हो तुम इंपल्सिव नहीं होते, तुम सोचते हो, महसूस करते हो, इमेजिन करते हो। इसलिए तुम्हारे डिसीजन लेट होते हैं लेकिन गलत कम होते हैं। तुम थोड़ा वक्त लेते हो कमिटमेंट करने में, लेकिन जब करते हो तो पूरी तरह से करते हो, चाहे रिलेशनशिप हो, काम हो या खुद से किया हुआ कोई प्रॉमिस। तुम्हें शायद ये लगता हो कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, लेकिन सच ये है कि दुनिया हर किसी को समझने के लिए बनी ही नहीं है। कुछ लोग समझने के लिए होते हैं और कुछ लोग महसूस करने के लिए। तुम उन लोगों में से हो जो महसूस करते हैं, और जो महसूस करते हैं वही सच में जिंदा होते हैं। तुम्हारा फ्यूचर भीड़ में घुसकर बनने वाला नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर क्लैरिटी से बनने वाला है। तुम जब अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हो, जब अपनी सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट देते हो, जब अपने रिदम में चलते हो, तब चीजें अलाइन होने लगती हैं। तुम्हें हर जगह दिखना नहीं पड़ता, बस सही जगह प्रेजेंट होना पड़ता है। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, तुम्हारा तरीका दुनिया का तरीका नहीं है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम लाउड नहीं हो लेकिन तुम रियल हो, तुम फास्ट नहीं हो लेकिन तुम डीप हो। तुम भीड़ के लिए नहीं बने, तुम मीनिंग के लिए बने हो। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम खुद के साथ फाइट करना बंद कर देते हो। तब तुम जीतना शुरू करते हो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी सच्चाई के साथ। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।